बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के महीने में हलीम बनाना और उस पर फातिहा लगवाना कैसा है? तो दोस्तों, हलीम तो पूरे ही साल बनाना जायज़ है, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत है कि बहुत सारे लोग मुहर्रम के महीने में और ख़ास तौर से 9 या 10 मुहर्रम को हलीम बनाना ज़रूरी समझते हैं और उस पर फातिहा लगवाना ज़रूरी समझते हैं, और बहुत सारे लोग तो इसको सवाब का काम समझते हैं। हालांकि दोस्तों, हलीम बनाना और उस पर फातिहा लगाना ये बिदअत है। अगर कोई सवाब समझकर करे तो भी बिदअत है, और अगर कोई सवाब समझकर ना भी करे तो भी बिदअत की तायद है, जो कि गुनाह है और नाजायज़ है। और दोस्तों, मुहर्रम के महीने में ख़ास तौर से 9 और 10 मुहर्रम को हलीम बनाना ये अहले बातिल का शाआर बन चुका है। इसीलिए उनसे मुशाबहत हमें इख्तियार नहीं करनी चाहिए। हमें इस अमल से इज्तिनाब और परहेज़ करना चाहिए ताकि उनसे मुशाबहत ना हो जाए। और दोस्तों, दीन मुकम्मल हो चुका है, और दीन के अंदर यानी कुरान के अंदर, हदीस के अंदर कहीं भी 9 या 10 मुहर्रम को हलीम बनाने का ज़िक्र नहीं मिलता है, और ना उस पर फातिहा लगवाने का ज़िक्र मिलता है। यानी दोस्तों, हज़रत हुसैन की शहादत के बाद भी बहुत सारे सहाबा दुनिया के अंदर मौजूद थे, और उनके सामने भी मुहर्रम का महीना आया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने ना 9-10 मुहर्रम को हलीम पकाया और ना ही उस पर फातिहा लगवाई। तो दोस्तों, अगर माशरे के अंदर ऐसी रस्म फैल गई है तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि ऐसे रस्मों का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। ये जो हलीम बनाना और उस पर फातिहा लगवाने की जो रस्म फैली हुई है, आप जब नबी की सीरत, सहाबा की सीरत और उसके बाद ताबईन की ज़िंदगी पढ़ेंगे तो खाने पर फातिहा का सबूत ना नबी से मिलता है, ना कुरान से मिलता है, ना हदीस से मिलता है, ना सहाबा इकराम से मिलता है, ना ही ताबईन से मिलता है। इसलिए दोस्तों, ये बात समझें कि इस दिन मुहर्रम के 9 या 10 मुहर्रम को हलीम पकाना और उस पर फातिहा लगवाना ये ममनू काम है, ये जायज़ नहीं है। इससे बचना और इसको छोड़ना वाजिब है और ज़रूरी है। अल्लाह ताला सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।